गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10th। पिछले वीडियो में हमने कुछ फार्मूले समझे थे कि ये कुछ फार्मूले हैं, इन्हीं का यूज़ हम करेंगे ताकि हम जो क्वेश्चन है वो हमारे अच्छे से सॉल्व हो पाए। तो इन फार्मूलों का आपने ज़रूर ध्यान रखना है और एक तरह से लर्न कर लेना है ताकि आप जब भी कोई भी क्वेश्चन करें तो वहाँ पे आप इनका यूज़ कर पाएँ। तो जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए। अब जैसे आपने सबसे पहले ध्यान देना है, आपको यहाँ दिख गया स्क्वायर दिख गया, आपको पता लग गया कि यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी भी लग सकती है। तो अब सबसे पहले आइडेंटिटी ध्यान रखनी है। आइडेंटिटी क्या होती है? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर ए, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट आइडेंटिटी पे भी आते हैं। अब आपको पता है टेंजेंट सेकेंड आगे है और टेंजेंट पीछे है, तो यहाँ से आपको पता है कि अगर मैं 1 इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर ए, इस +1 है उधर जाके ले जाऊँ तो माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए बन जाएगा। सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, तो सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। अब आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे 9 एक्स्ट्रा है, तो 9 आप यहाँ से क्या ले सकते हैं? कॉमन। 9 कॉमन लिया, अंदर क्या बन गया? सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1। अभी हमने आइडेंटिटी दे लिख रखी है, तो 9 इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 9। 9 इज़ दी करेक्ट आंसर। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा 1 माइनस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब सबसे पहले आपने ध्यान रखना है, जो मैंने आपको बेसिक से रूल बताए हैं वो आपको यहाँ दिख रहा है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, पर आपने अभी मल्टीप्लाई नहीं करने हैं क्योंकि ये लास्ट ऑप्शन है। अगर कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। अब सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा है, और मैंने फिर कहा था दोनों ही जो क्वेश्चन है उसको हमेशा ही साइन और कॉस की टर्म में रखना है। तो आपको यहाँ दिख गया कि मैं इसको साइन और कॉस की टर्म में रख सकता हूँ। तो 1 प्लस टेंजेंट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? फॉर्मूले के हिसाब से। आपने वो फॉर्मूले जरूर ध्यान रखने हैं जब भी आप ये क्वेश्चन करें, वो फॉर्मूले आपको सारे लर्न होने चाहिए। टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेकेंड 1 अपॉन कॉस थीटा। इधर 1 प्लस कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन और कॉस की टर्म में कॉस अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक का 1 अपॉन साइन थीटा। अब मैंने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया है, सभी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को किसकी टर्म में ले आया? साइन और कॉस की टर्म में, क्योंकि मुझे पता है साइन और कॉस की मुझे आइडेंटिटी लगाना काफ़ी ईजी होती है। अब नेक्स्ट स्टेप, अब आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ दिख रहा है कि मैं यहाँ पे एलसीएम ले सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। इधर भी मैं एलसीएम ले सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ और यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा? कॉस। दोनों में सेम है तो कॉस थीटा एलसीएम, दोनों का सेम है तो सेम एलसीएम आता है, और ऊपर क्या आ गया? साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ पे क्या था? प्लस 1 प्लस, यहाँ पे भी 1 प्लस, यहाँ पे क्या एलसीएम आया? साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, क्योंकि दोनों जगह सेम डिजिट है, सेम है, साइन थीटा है, तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा? साइन, और ऊपर ऐड हो रहा तो ऐड, सब्ट्रैक्ट हो रहा तो सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे आपको एक और दिख रहा है कि आप इसके साथ भी आप एलसीएम ले सकते हैं, तो इसके साथ ले लीजिए। तो क्या आ गया? इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, इधर भी कुछ नहीं है तो 1। तो आपको एलसीएम करना है बटरफ्लाई मेथड। अगर आपको बटरफ्लाई मेथड नहीं आता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, बटरफ्लाई मेथड की मैंने एक स्पेशल वीडियो डाल रखी है। तो कॉस मल्टीप्लाई बाय 1 तो क्या आ गया? कॉस थीटा, और ये सीधा इधर जाके मल्टीप्लाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। यहाँ पे भी साइन थीटा इधर जाके मल्टीप्लाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब यहाँ तक क्वेश्चन हो गया है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अब मैं यहाँ से आगे कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन अब यहाँ पे आके फंस चुका है। तो अब आपको पता था कि आप पहले ही मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो अब आपके पास लास्ट ऑप्शन क्या रहेगा कि मैं आपस में इनको क्या कर दूँ? मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले अपॉन वाले तो क्या है? सेम मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ से ध्यान रखना है मल्टीप्लाई किस तरीके से होगा। सबसे पहले कॉस से ये सारा मल्टीप्लाई, फिर साइन से ये सारा मल्टीप्लाई, फिर 1 से ये सारा मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले मैंने कॉस उठाया, कॉस थीटा इक्वल्स टू सारा लिख दिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1।
अब प्लस साइन थीटा उठाया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 प्लस 1 से भी सारा मल्टीप्लाई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे क्या करना है, अंदर सबको अंदर ब्रैकेट से अंदर ले जाना है और मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ गया, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसके साथ हो तो कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस 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 स्क्वायर थीटा, कॉस गुना माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, प्लस साइन गुना साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इसके साथ माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा सेम आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब जो कट रहा है उसे कट कर देना है। यहाँ पे जैसे मुझे दिख रहा है साइन से साइन कट, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट, और अब ध्यान देंगे कॉस थीटा साइन थीटा, इधर भी है साइन थीटा कॉस थीटा, तो मल्टीप्लाई में मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ। तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कितनी बार हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमारे पास आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो ये आ गया 1। पीछे भी क्या है माइनस 1 कॉस थीटा साइन थीटा, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि हम कॉस आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कट, आंसर 2। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए और मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस साइन ए। तो सबसे पहले मैंने आपको जो बेसिक रूल बताया, आपको पता है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पर अभी मल्टीप्लाई नहीं करने हैं, क्योंकि जब तक आप सॉल्व कर सकते तब तक आपने सॉल्व करना है डायरेक्ट। ये आपके पास लास्ट ऑप्शन है, अगर कुछ नहीं हो रहा तो आप मल्टीप्लाई कर दो। तो मेरे को पता है एक सेक में है, एक टेन है, एक साइन है। सबसे सेकंड रूल मैंने कहा था सभी क्वेश्चन को साइन और कॉस की टर्म में लाने की कोशिश करना है, तो इसको लाते हैं। सीकेंट क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, प्लस टेंजेंट क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए 1 माइनस साइन ए, क्योंकि इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता। अब आपका जो सारा क्वेश्चन है वो किस टर्म में आ गया है, कॉस और साइन की टर्म में। अब आपको यहाँ दिख रहा है, फिर से मैं क्या कर सकता हूँ, एलसीएम ले सकता हूँ। तो क्या आ गया एलसीएम, कॉस ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। अब आपको पता है ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि मेरे पास देखो आइडेंटिटी तब लगेगी अगर स्क्वायर होता है, जब तक स्क्वायर नहीं आपकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग सकती। आपको पता है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान देखेंगे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, मतलब कि a प्लस बी और a माइनस बी ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी, तो मैंने क्या कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपके पास स्क्वायर आ चुका है, तो मतलब आपके पास आइडेंटिटी लग सकती है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा, तो मतलब कॉस स्क्वायर ए के बराबर अपॉन कॉस ए, कॉस से ए कॉस कट, क्या आंसर आ गया कॉस ए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट दे रखा है वो दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब सबसे पहले आपने देखा स्क्वायर है, तो पहले तो कोशिश करनी क्या पता डायरेक्ट आइडेंटिटी ही लग जाए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर, सीकेंट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। तो मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कोसीकेंट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सीकेंट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही आइडेंटिटी लग गई, तो ये आ गया सीकेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। अब ध्यान देना है, मैंने कहा था जब भी क्वेश्चन होगा तो आपको उसको साइन और कॉस की टर्म में रखना है। तो सीकेंट को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन
कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर ए, ध्यान देंगे। सीकेंड को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, और मैंने बोला था अगर स्क्वायर इधर होगा तो इधर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, और कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, इधर भी स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब आपने ध्यान देना है, यहाँ पे बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि भाई कौन सा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा। आपने सीधा सा मेरी जो ट्रिक है वो ध्यान रखनी है, बाहर वाला बाहर वाले के साथ, अंदर वाला अंदर वाले के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस और साइन मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब आपको पता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, फिर यहाँ पे फॉर्मूला साइन स्क्वायर अपॉन कॉस किसके बराबर होता है टेन, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, टेन स्क्वायर ए आंसर।